आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से आज अनुरोध किया कि वे जातीय सर्वे शुरू करने की राज्य सरकार की पहल के बारे में केंद्र सरकार को बताएं और सर्वे की राष्ट्रीय जनगणना के समय ध्यान में रखें जो 2025 में पूरे देश में शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट सहयोगियों, कांग्रेस सांसदों और राज्य सरकार के सलाहकारों के साथ आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। सीएम प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को राज्य भर में सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, रोजगार, राजनीतिक और जातीय सर्वे के बारे में बताया। सीएम ने वर्मा को सर्वे में अपनाई गई आधिकारिक प्रक्रिया के संबंध में पूरी जानकारी दी। बैठक के बारे में रेवंत रेड्डी ने यह भी दावा किया कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, राजनीतिक और जातीय संरचना के सर्वे में तेलंगाना देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में खड़ा होगा। अधिकारियों ने कहा कि सीएम ने सर्वे के महत्व और रिपोर्ट के आधार पर गरीब वर्गों के उत्थान के लिए सरकार की कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताया। सीएम और राज्यपाल के बीच बैठक में राष्ट्रीय जनगणना में सर्वे डेटा के उपयोग की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आज तेलंगाना सरकार की आलोचना की और उस पर भ्रष्टाचार और लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। केटीआर ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में किसानों, छात्रों और गरीबों की दुर्दशा पर जोर दिया। उन्होंने सरकार को अप्रभावी और भ्रष्ट बताया। उन्होंने घोषणा की है कि तेलंगाना के लोग जल्द ही कांग्रेस को खारिज कर देंगे और उनके कुशासन को समाप्त कर देंगे। उन्होंने कल्याण लक्ष्मी, रायथू बीमा जैसी योजनाओं को लागू नहीं करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि इससे लाभार्थियों पर असर पड़ रहा है। पूर्व मंत्री ने राज्य में गुरुकुलों में खाद्य विषाक्तता के मामले पर तेलंगाना सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाया। वहीं इसी के साथ केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर छात्रों की पीड़ा के प्रति अंधे बनने का आरोप लगाया। सिरसिला विधायक ने आगे आरोप लगाया कि सरकार कृषि मुद्दों को संबोधित करने में विफल रही है और धान खरीद केंद्र केवल नाम के लिए मौजूद है। किसानों को बिचौलियों की दया पर छोड़ दिया गया है। उनकी फसलों के लिए कोई समर्थन मूल्य नहीं है। धान और कपास जैसी प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी सुनिश्चित नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, बाजार प्रांगण में जबरन वसूली आम बात हो गई है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार के दौरान ग्रामीण और शहरी तेलंगाना में जो प्रगति हासिल थी उसे खत्म कर दिया है। इसके बाद उन्होंने पिछली परियोजना विफलताओं पर काली सूची में डालने की मांग के बावजूद मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राघव कंस्ट्रक्शन समेत कंपनियों को 4,350 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाएं सौंपने के लिए मुख्यमंत्री पर हमला बोला। महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के नेता जोरों शोर से चुनावी मैदान में जुटे हुए। वहीं एमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी ने मालेगांव में एक सभा को संबोधित किया। अवैसी ने इस सभा में बिना नाम लिए पैगंबर मोहम्मद पर आपत्ति बयान देने के आरोपी रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करने की मांग की। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा, रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी करने वाले को फौरन गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। हमें यकीन है कि मुल्क का कानून ज़रूर रसूलुल्लाह के शान में गुस्ताखी करने वालों को पकड़ेगा। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि जिस तरह से इन सच्चे बहादुर पुलिस वालों ने मुझे नोटिस भेजा है कि यहाँ के माहौल को नहीं ख़राब करेंगे, उसी तरह ये सच्चे बहादुर और जवान मर्द पुलिस वाले अपनी ड्यूटी करेंगे और उस गुस्ताख को भी पकड़ कर लाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने भी एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस्लाम को मानने वालों के लिए पैगंबर मोहम्मद के लिए हमारे जिस्म से अगर पूरा खून भी निकल जाए तो हमारे लिए कम है। लेकिन उनके खिलाफ बोलने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, खाली एक केस दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा, जिस शख्स ने हमारे नबी को लेकर अनाप शनाप बका उसके खिलाफ कोई पार्टी आगे नहीं आई। अगर कोई आगे आया तो सिर्फ इम्तियाज़ जलील आगे आया। इम्तियाज़ जलील ने कहा कि हम जुलूस निकालेंगे, हम औरंगाबाद से मुंबई जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग 2025 के लिए मतदाता सूची के एसएसआर के हिस्से के रूप में 9 और 10 नवंबर को एक विशेष अभियान चलाएगा। अधिकारियों के अनुसार अभियान जनता को मतदाता जानकारी को सत्यापित और अद्यतन करने में सहायता करेगा। किसी भी आवश्यक संशोधन के लिए फॉर्म 8 आवेदन के साथ मतदाताओं की सहायता के लिए बूथ स्तर के अधिकारी यानी बीएलओ मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे। दावे और आपत्तियों की अवधि 28 नवंबर तक खुली है। समावेशन, सुधार या आपत्ति के लिए
आवेदन ऑनलाइन और BLO के माध्यम से ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं। अन्य नामित अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी सुदर्शन रेड्डी ने 2025 के लिए मतदाता सूची के SSR पर अपडेट साझा किया है। 29 अक्टूबर को प्रकाशित एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची 28 नवंबर तक सुधार के लिए खुली है। CEO ने राजनीतिक दलों को तीसरे लिंग PWD मतदाताओं और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह सहित हाशिए पर रहने वाले समूह के नामांकन के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि विशेष स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची की नए सिरे से तैयारी चल रही है। AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी और तेलंगाना BJP के बीच एक बार फिर से जुबानी जंग शुरू हो गई है। तेलंगाना BJP ने अकबरुद्दीन अवैसी के एक भाषण के बाद इशारों में उन पर बड़ा हमला किया है। BJP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अकबरुद्दीन अवैसी के उस भाषण का लिंक लगाते हुए पोस्ट में बिना किसी का नाम लिए लिखा है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। भले ही BJP ने इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन इसके साथ लगाए गए वीडियो से साफ हो रहा है कि पार्टी किसकी तरफ इशारा कर रही है। दरअसल AIMIM के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी मंगलवार यानी 5 नवंबर को महाराष्ट्र के संभाजीनगर औरंगाबाद में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा, कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे है, अभी 9:45 हुए हैं, अभी भी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए, न वो मेरा पीछा छोड़ रही है न मैं उसका पीछा छोड़ रहा हूं। वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार में हमारे कुछ सहयोगी सवाल पूछ रहे हैं कि पूरी समिति नहीं आई, केवल जगदम्बिका पाल यहां आए हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि हम विजयपुरा क्यों आए हैं। हम इस JPC पर राय ले रहे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय दी है। हम एक अच्छा पारदर्शिता कानून बनाना चाहते हैं किसानों के लिए, क्योंकि सारे इशूज को, सारे समस्याओं को लगातार इन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि मुझे जरूर जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे कुछ साथी सरकार में बैठे हुए लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जगदम्बिका पाल जी, पूरी कमेटी नहीं आई, अकेले जगदम्बिका पाल जी यहां चले आए। मंत्रीगण कहते रहे कि जगदम्बिका पाल जी जो आए हैं, इस कमेटी की सैंक्टिटी क्या है, लीगल इलीगल। अरे ये वो कमेटी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जिस दिन बनी कमेटी तो हमने पूरे चैनल में, पूरे अखबारों में दिया कि इस वक्त के अमेंडमेंट बिल पे जिसको भी अपनी राय देनी हो, वो राय हमारी पार्लियामेंट के उस पोर्टल पे भेज सकते हैं। और यकीन करिए, पहली बार कोई JPC जो श्री किरण रिजिजू जी ने या नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहल किया और ये JPC बनी, इसमें 1 करोड़ से ऊपर लोगों ने अपनी राय दिया है। आप ये जानिए कि ये कितनी JPC यहाँ कितने लोगों से बात करने के लिए तैयार है। और सोचते हैं लोग, सवाल उठा रहे हैं कि हम बीजापुर क्यों चले आए। सवाल तो ये उठना चाहिए कि आखिर इस JPC पे हम रायशुमारी हिंदुस्तान की कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा एक ट्रांसपेरेंट कानून बनाना चाहते हैं। हम जिस पर्पज से कोई वक्फ करता है, आज तमाम वक्फ की जमीन को कौन बेचने का काम कर रहा है, आज कई मुतवल्ली कर रहे हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वही कर रहे हैं। तो भविष्य में कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को लोग खुर्द बुर्द न कर सके, बेच न कर सके, इसलिए यह कानून बनाने के लिए संशोधन करने का काम किया जा रहा है। कर्नाटक के बेलगावी शहर में उस समय तनाव फैल गया जब अज्ञात व्यक्तियों ने मुगल बादशाह औरंगजेब की छवि वाला एक बैनर लगा दिया। बैनर जिसमें औरंगजेब को सुल्तान हिंद और अखंड भारत का संस्थापक बताया गया था। उसकी जयंती पर यह पोस्टर लगाया गया था। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मुगल सम्राट औरंगजेब को चित्रित करने वाले बैनर ने शाहूनगर क्षेत्र में सामाजिक अशांति पैदा कर दी। आक्रोश के बाद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और स्थानीय विरोध के बीच बैनर हटा दिया।
इसके बाद आगे की अशांति को रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। हालांकि कुछ लोगों ने बैनर हटाने का विरोध करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाया, यह इंगित करते हुए कि हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े एक विवादास्पद व्यक्ति वीर सावरकर के बैनर को क्षेत्र में रहने की अनुमति दी गई थी। बेलगावी में कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस उपायुक्त रोहन जगदीश ने तनाव के बारे में बताते हुए कहा, 3 नवंबर को औरंगजेब के जन्मदिन के अवसर पर कुछ व्यक्तियों ने बिना अनुमति सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर प्रदर्शित किए हैं। नगर निगम ने उन्हें हटा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर ली है और इस घटना में शामिल व्यक्तियों को पता लगाने के लिए जांच जारी है। एक सोशल मीडिया निगरानी अभियान प्रभावी है और स्थिति नियंत्रण में है। वहीं इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि निगम आवश्यकता अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।